बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। मैक्सा लाइफ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में फहमी आईवीएफ सेंटर के डायरेक्टर चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर अनीस बेग साहब के चैम्बर में हूं मैं। और कुछ लोग हैं जो अपने बच्चे को लेकर आए थे। न्यू बॉर्न बेबी था, सांस लेने में दिक्कत थी, बचने की बहुत कम उम्मीद थी। लेकिन कहते हैं अच्छा इलाज मिल जाए तो दुआ और दवा दोनों काम आती है। डॉक्टर अनीस बेग साहब ने अपने एनआईसीयू में उस पेशेंट को एडमिट किया। वो किस कंडीशन में था वो डॉक्टर साहब से पहले मैं जानूंगा। उसके बाद कितने संतुष्ट हैं, अगर यहाँ आए थे तो कैसे पहुंचे और कितना बेहतर इलाज हुआ है वो भी जानना चाहूंगा। डॉक्टर साहब पहले उस पेशेंट के बारे में मैं जानना चाहता हूँ जो आईसीयू में आज छुट्टी भी हो रही है। एनआईसीयू में हमने देखा भी था उस पेशेंट को। ये बेबी ऑफ लुबना था जी। जो एडमिट हुआ था। ये कै तारीख को हुआ था? 12 तारीख को। जी। 12 तारीख को एडमिट हुआ था, दिन में 1:20 पे। जी। और बहुत सीरियस था, सांस लेने में दिक्कत थी इसको, और फेफड़े खुले नहीं थे। प्रीमेच्योर बच्चा था। जी। बच्चे के फेफड़े बिल्कुल वाइट थे, दोनों फेफड़े वाइट थे। सांस लेने में बहुत दिक्कत थी और बच्चा का बीपी बिल्कुल नहीं मिला था। शॉक में था, सीवियर शॉक में था। और एक एचएमडी बीमारी होती है, हाइलिन मेम्ब्रेन डिजीज, हम्म। जिसमें बिल्कुल वाइट आउट होते हैं प्रीमेच्योर बच्चे जी। के फेफड़े। तो सांस लेने में दिक्कत थी, बीपी नहीं था, बिल्कुल नीला पड़ा हुआ था बच्चा। उसके बाद में आया, हम लोगों ने उसको इंटूबेट किया, वेंटिलेटर पे रखा। हम्म। वेंटिलेटर पे रखने के बाद में उसमें इंजेक्शन डाले, सरफेक्टेंट बोलते हैं, उसके फेफड़े में। हम्म। और वो इंजेक्शन डालने के बाद में बच्चा इम्प्रूव हुआ। उसके बाद में शॉक को इम्प्रूव करने के लिए, बीपी इम्प्रूव करने के लिए दवाई चलाई और डायग्नोसिस बनाई उसके कि क्या है, पूरा उसको इलाज करा सही से। जी। 4 दिन वेंटिलेटर पे रहा, फिर सीपैप पे रहा बच्चा। और माशाल्लाह बिल्कुल आज जो है बच्चा दूध पी रहा है, करीब 30 ml। बिल्कुल स्वस्थ है बच्चा, एकदम बढ़िया है। बाकी उसके अटेंडेंस से बात जी। करेंगे जी, क्या। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जब आप बच्चे को लेकर आए थे, न्यूबॉर्न बेबी था जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन में था, 4 दिन वेंटिलेटर पे रहा। पहले दिन जब आप लेकर आए थे और आज में क्या फ़र्क है? पहले दिन जब आप लेकर आए थे तो कैसा लग रहा था? जब हम पहले दिन लेके आए थे तो उसको सांस लेने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी। उसको सांस सही से ले ही नहीं पा रहा था। हम्म। ये को जब यहाँ पर आया फिर फ़ौरन ही जल्दी-जल्दी इसको हम्म। वेंटिलेटर पे करा और उसकी वजह से सांस उसकी बिल्कुल सही हुई और हम्म। ज़्यादा इलाज के दौरान उसको अच्छी तबीयत भी मिली, सुकून मिला। हम्म। अब वो बहुत बेहतर है। हमें तो बहुत ज़्यादा उनका शुक्र अदा करना चाहिए हम्म। कि इनसे मिलके हम्म। हमारा बेबी बिल्कुल ठीक मिला। तो आप पहली बार यहाँ मैक्सा लाइफ में आई हैं इस जी बार? हाँ, हम पहली बार ही आए। चलिए, आंवला के रहने वाले। औला के रहने वाले हैं। चलिए, डॉक्टर साहब एक चीज़ ये होती है कि आंवला से पेशेंट आते हैं, बहुत सारे हमारी बात होती है। मेन चीज़ ये होती है कि एक हॉस्पिटल का सही हॉस्पिटल पहुंचना, सही डॉक्टर को पहुंचना, डायग्नोज होना, फिर उसका इलाज होना कितना ज़रूरी होता है। आंवला भी, हालांकि बहुत सारे सेंटर्स होंगे, लेकिन बरेली के हायर सेंटर में आकर के मैक्सा लाइफ में भी आना एक बड़ी बात है। लेकिन कितना ज़रूरी होता है इस तरह के पेशेंट के लिए कि साहब अच्छा इलाज हो? देखिए, सबसे ज़रूरी होता है कि बच्चे को टाइम से इलाज मिलना। जी। टाइम जो होना ना, टाइम पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये अगर पहुंच जाए बच्चा हमारे पास में, आखिरी सांसों में भी पहुंचा, तब भी हम बचाने की कोशिश करते हैं, बचा भी लेते हैं। 90% से ऊपर हमारे यहाँ सर्वाइवल रेट है। ये जिस दिन से आई हैं, शायद इनको 7 दिन हो गए। 7 दिन में इनको एक भी नहीं लगा हो कि बच्चा यहाँ से कोई एक्सपायर होकर जा रहा है, या कोई भी बच्चा सीरियस है वो ठीक नहीं है। सारे बच्चे इनके सामने सीरियस आए होंगे, और आज सारे सीरियस और सारे ठीक होके जा रहे हैं। जी। तो बच्चे सही से टाइम से डायग्नोसिस हो जाए बच्चों की, सही से इलाज मिल जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है। तो हमारे पास मशीनें जो हैं, बेहतर मशीनें, बहुत बढ़िया वेंटिलेटर हैं, अच्छे सीपैप है हमारे पास में, अच्छी केयर भी है। साथ में क्लाउड फिशन है, टेली एनआईसीयू है, तो काफ़ी हेल्प उससे भी मिलती है। जी। हम लोग कंबाइंड होके एक अच्छे से इलाज करते हैं बच्चे का, और उसका रिजल्ट है इंशाल्लाह तो ठीक हो जाता है, बढ़िया, बहुत बढ़िया है। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि इनका बच्चा भी बेबी ऑफ लोबना ठीक होकर जा रहा है। बाकी ये बताएंगी कि इनसे भी बात करोगे, आपको कैसा लगा हॉस्पिटल, चलिए, अब मुझे क्या ये है। बताइए हॉस्पिटल कैसा लगा, स्टाफ कैसा लगा, सब कुछ बहुत कैसा? अच्छा, सबसे ज़्यादा हॉस्पिटल बढ़िया है माशाल्लाह, स्टाफ बहुत बढ़िया है, हम्म। जिसने अच्छे से देखभाल करी हमारे बच्चे की, टाइम से सारी चीज़ें दी, दूध भी, दवा भी। जी। भाई उनका शुक्रगुज़ार हैं हम उनका बहुत ही ज़्यादा कि उन्होंने हमारा बच्चा बिल्कुल सही सलामत रखा। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल डॉक्टर साहब ज़रूर आपसे ये है कि मैं ज़्यादातर देखता हूँ एनआईसीयू में जो बच्चे होते हैं, बाहर के बच्चे ज़्यादा एडमिट होते हैं। मैं समझता हूँ हॉस्पिटल में जो बच्चे पैदा होते हैं फही मैम के अंडर में जिस तरह के, वहाँ मुझे बहुत ही कम लगता है। तो इस तरह से क्या इस तरह की चीज़ होती है कि भाई इस हॉस्पिटल में या बड़े हॉस्पिटल में बच्चा अगर पैदा हो रहा है तो बहुत कम ऐसी उम्मीद होती है कि एनआईसीयू में जाए या इतना क्रिटिकल हो? देखिए, जो बच्चा पैदा होता है ना, बच्चा पैदा होने के बाद में सबसे जो 5 से लेके 10 मिनट होते हैं उसके, बच्चा पैदा होने के बाद में, वो गोल्डन पीरियड होता है बच्चे का। उसमें अगर फर्स्ट क्राई कहते हैं ना, फर्स्ट क्राई बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे की। अगर पैदा होते ही सांस नहीं ली उसने, और फर्स्ट क्राई नहीं हो, इसने क्राई नहीं किया बच्चे ने, तो समझ लो उसको बहुत ज़्यादा परेशानी होने वाली है बच्चे की। ये चीज़ अच्छे हॉस्पिटल में, जहाँ बच्चे के डॉक्टर हैं, जहाँ पर ऐसी नर्सरी है, वहाँ पर चीज़ें देखने को नहीं मिलती हैं। कि जैसे ही बच्चा अगर नीर होता है,
या सांस नहीं लेता, तो हम लोग जो है वो एनआरपी के कुछ न्यूनेटल रिसर्चिशन प्रोग्राम है एक, उसके हम लोग करके आए, मेरे पास सर्टिफिकेट भी है उसका। जी तो हम लोग तुरंत उसको सांस दिलाते हैं। तो वो वेंटिलेशन जो होता है ना, सबसे पहले हम बैग मास्क से देते हैं, अगर सांस नहीं लेता वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये चीज़ें जो इंटीरियर्स होते हैं, इंटीरियर हॉस्पिटल होते हैं, उसमें नहीं होती है। तो वो जो गोल्डन पीरियड होता है बच्चों का, उसमें आधे से बच्चे वो दिमाग से कमज़ोर हो जाते हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए डिलीवरी जो है अच्छे हॉस्पिटल में कराना चाहिए और जहाँ पर पूरा इंतजाम होना चाहिए। ये देखो 90% तो ठीक वैसे ही हो जाते हैं, कुछ भी ना करो ठीक हो जाते हैं, जी जी लेकिन 10% जो कॉम्प्लिकेट होते हैं वो बहुत बड़े कंडीशन हो जाती है फिर बच्चे की। फिर लाखों रुपए लगते हैं बच्चे के। सस्ती तो है नहीं मशीनें, मशीनें ना सस्ती है, ना इलाज ही सस्ता है, नहीं वेंटिलेटर का भी महंगा इलाज है। तो फालतू में ज़्यादा पैसा भी दो आप, अच्छे से इलाज कराओ, अच्छे हॉस्पिटल में कराओ। अगर बच्चे को रजिस्ट्रेशन जल्दी मिल जाए, बच्चा अगर ऐसा कुछ है सांस नहीं ले पा रहा है, उसको जल्दी से हम लोग अगर बैग मास्क से सांस दे दें तो बहुत रिकवरी के चांसेस रहते हैं। और इसलिए जो है मैक्स लाइफ में अगर डिलीवरी होती है या पर सीजर होते हैं, उनके बच्चे बहुत कम एडमिट होते हैं। एक ही बच्चा शायद एक आध हफ्ते में एडमिट हुआ है, अभी ये बहुत सीरियस बच्चा था, वो भी माँ को दौरे पड़ रहे थे, बच्चा माँ बहुत सीरियस थी, इसलिए बच्चा सीरियस हुआ। उसको भी हार्ट वोट कुछ नहीं था, हमने ऊपर देखिएगा बेड नंबर 9 पे है बच्चा भी, अब देखिएगा जाके आप। उसके हार्ट वोट कुछ नहीं था, उसको रिवाइव किया, हार्ट भी आ गया बच्चा, और उसको आज वो भी बच्चा ठीक है हमारे पास में। तो बच्चे सीरियस पेशेंट हैं, उनको भी अब रिवाइव कर देते हैं जी। अगर हमारे यहाँ पैदा होते हैं तो। चलिए यही खास बात है, क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता कि सब बच्चे मैक्सा लाइफ में ही हों कि जैसे आंवला से आए हैं। लेकिन अगर इस तरह की कोई कंडीशन होती है आपके बच्चों को इस तरह की प्रॉब्लम होती है, तो एक बड़े हॉस्पिटल में जाने की जरूरत है। डॉक्टर साहब का भी यही कहना है, चाहे आपके शहर में हो या बरेली में हो, जो भी आपको बेहतर लगे वो कर सकते हैं। इस वीडियो को बनाने का मकसद भी यही है कि यहाँ जो हायर सेंटर है मैक्सा लाइफ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में, जिस तरह का एनआईसीयू है, जिस तरह की यहाँ पर फैसिलिटीज हैं, वो शायद बरेली के अलावा लखनऊ और दिल्ली में अगर आप जाते हैं तो इस तरह की चीज़ें आपको मिलती हैं। इसीलिए मैक्सा लाइफ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में फहमी आईवीएफ सेंटर में ज़्यादातर बच्चे जो भी अगर बाहर से भी आते हैं, उनकी रिकवरी रेट बहुत ही ज़्यादा होती है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अक्सर मैं कवर करता हूँ, आप देखते ही रहते हैं, आपके हालांकि कमेंट्स भी आपके घर आते का हैं ही बहुत बच्चा सारे। था एक। जी जी, मेरे घर का भी एक बच्चा था, उसको भी इस तरह की प्रॉब्लम थी, दूसरे हॉस्पिटल फेफड़े से बिल्कुल आया सफ़ेद हो था। गए थे, और उसको दूसरे अस्पताल से लेकर आए थे, डॉक्टर साहब ने उसको भी रिकवर किया। तो ये भरोसे की बात है और बेहतर इलाज की बात है, बेहतर फैसिलिटीज़ की बात है। बहरहाल बेबी ऑफ लुबना के परिजन खुश हैं, आज उनकी छुट्टी हो रही है। डॉक्टर को तभी खुशी होती है जब परिवार खुश होता है। उनके घर में किलकारी जो है अब गूंज गूंज तो रही थी, लेकिन अब जो है स्वस्थ होकर बच्चा जा रहा है। उम्मीद करते हैं प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। प्रोग्राम पसंद आया हो तो इस वीडियो से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिलहाल हमको इजाज़त दीजिए। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब।